आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करेंगे आज हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक की, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा, भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है। मॉस्कोवा क्या है? नदी है रशिया की। ब्रह्मपुत्र तो सबसे बड़ी नदी है। तो दोनों ने मिलकर कैसा वेपन बनाया। डिफेंस सप्लायर टोनी स्टार्क बन जाओ। डिफेंस में डिमांड ज्यादा है आज के जमाने में, तो बहुत है और हमेशा रहेगी। जब तक इंसान है तब तक वो लड़ता रहेगा, मरता रहेगा। उसको जमीन चाहिए। कहते ना, जर जोरू की वजह से लड़ाई होती है, सही बात है। उसको जमीन चाहिए, उसको पावर चाहिए। तो जब तक इंसान है तब तक वो लड़ता ही रहेगा। ठीक है, यही फितरत है। तो अब जब आप लड़ रहे हैं, जब एक देश लड़ रहा है, तो उसको चाहिए सेना। और आज की सेना पहले वाले आदमियों वाली नहीं है। मंगोल्स ने पूरी दुनिया को जीता। मंगोलियन एम्पायर पूरी दुनिया पे उसने राज किया। पता है क्यों? वो लड़ाके थे, लेकिन उनके जो वेपन्स थे, उनके जो हथियार थे, वो कमाल के थे। दूर से ही उनके जो धनुष थे ना, छोटे होते थे, खेल खत्म कर देते थे। सबसे शानदार घोड़े होते थे। आज घोड़ा है आपकी मिसाइल, मिसाइल आपका घोड़ा है। टैंक्स, जो गाड़ियां हैं, ये सब आपके वेपन्स हैं। तो बात यह है कि अगर आपने आज इन चीजों को डेवलप कर लिया, अमेरिका इसीलिए बहुत अमीर है, वो सबको हथियार बेचता है, तो कमाल कर दोगे। भारत भी अब उसी राह पे चल रहा है। ब्रह्मोस भारत को एशिया में बहुत ऊपर पहुंचा देगा। ब्रह्मोस फिलीपींस, देखिए भारत ने अपना ब्रह्मोस फिलीपींस को दे दिया। साउथ ईस्ट एशिया में भारत जो है, वियतनाम के साथ उसने डील साइन की है। गल्फ कंट्रीज के साथ भी वो डील करेगा बहुत जल्द। और अब ब्रह्मोस पहली बार उसने फिलीपींस को दिया है, और फिलीपींस ने बोला थैंक यू सर। $375 मिलियन की ये डील थी, ताकि भारत से वेपन सिस्टम जो है वो प्रोक्योर किया जाए। तो अब ये हो गया, ये पूरा हो गया। अब देखिए, भारत, इंडिया जो है, वो वेपन सिस्टम उसका कमाल है। मतलब देखिए, साइंस हमारे जबरदस्त डेवलप है। चाइना को उतना वेपन सिस्टम अच्छा नहीं है। देखिए क्या होता है ना, कि जब आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हो चीजों में, तो प्रॉब्लम होती है। चाइना ने बहुत जल्दबाजी की है। चाइना ने कॉपी पेस्ट मारा है, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा है। चाइना के जहां पे डिफेंस की मांग जो है वो पहले बहुत ज्यादा थी, अभी 23% तक बढ़ी है, घटी है। इसलिए घटी है क्योंकि उनके वेपन बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं नहीं। तो अब एक अल्टरनेटिव चाहिए। अब अभी तक ये अल्टरनेटिव यूरोप है, अमेरिका है, लेकिन अब भारत एशिया में एक अल्टरनेटिव जो है वो बन के उभर रहा है। तो पहली बार हमने मिसाइल एक्सपोर्ट की है। और भी कंट्री है जैसे अर्जेंटीना, उसने बोला भाई, देखिए ये सब साउथ अमेरिका से, अमेरिका के डर की वजह से नहीं बोलते हैं, लेकिन अर्जेंटीना भी दबे स्वर में बोल रहा है कि अगर सर हमको भी थोड़ी सी ब्रह्मोस मिसाइल आप दे दें, क्योंकि हमने सुना है कि आपकी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान चाइना को एक साथ तबाह कर देगी, तो हमारे यहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम भी पावरफुल बन जाए, हमको भी अगल बगल के देश ना डरा सके। तो भारत ने बोला भाई दिल खुला है हमारा, पैसे दो, तिजोरी खाली है, और जो तुम अमेरिका से, यूरोप से इतना पैसे मिलोगे, हम डिस्काउंट करके देंगे तुमको। तो बहुत बढ़िया है। तो डिलीवरी, अच्छा एक सबसे बड़ी बात है, टाइमली डिलीवरी हो गई। जहां पे आप अमेरिका से डील करते हो, रशिया से डील करते हो, चाइना से तो हम डिफेंस में नहीं करते हैं। डिफेंस में भारत बहुत से डिफेंस एक्सपोर्ट करता है, आपको पता है, बहुत खरीदता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे इधर चाइना बैठा हुआ, इधर पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो अब क्या है कि जब आप डिफेंस मतलब यहां पे बात करते हो, ठीक है ना, तो उसमें आपका बहुत अच्छा खासा पैसा जाता है, बहुत ही ज्यादा पैसा जाता है। ये आप यहां पे घर में बना रहे हो। साथ ही साथ जितने देश हैं वो आपको टाइमली डिलीवर नहीं करते, डिले होता है। भारत ने जिस टाइम पे बोला उसी टाइम पे डिलीवर कर दिया। तो न्यू दिल्ली और जो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, बहुत खुश है दोनों ही। चाइना को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, समझ सकते हो। तो ये चीज अब आप यही देख सकते हो कि ये है हमारा प्यारा भारत, और ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया को हम अपने कब्जे में लेंगे। आपको पता है ये छोटा सा पाया फिलीपींस, ठीक है ना। तो यही बता रहे हैं कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, और इनफैक्ट एशिया भी, क्योंकि देखिए अभी ईरान इराक में दिक्कत है, सीरिया में दिक्कत है। अगर भारत ने, जैसे पहले हमने फिलीपींस को दिया है, अब वही है कि प्रोडक्ट मार्केट में उतारा है, मार्केट में अच्छा निकलेगा ही निकलेगा, तो इसकी मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। अब इससे भारत एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन सकता है। और हमारे यहाँ बहुत सारी डिफेंस कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज भी आ सकती हैं। प्राइवेट को तो इन्वॉल्व करो। रेलवे में भारत ने प्राइवेट को इन्वॉल्व किया, अच्छा है, बहुत बढ़िया रहा, ठीक है ना। तो ऐसे करो, क्या दिक्कत है। तो भारत और फिलीपींस ने ये भी बोल रहे हैं दोनों कि देखिए पीसफुल सेटलमेंट करेंगे हम, है ना।
साउथ चाइना से, जो कि चाइना, जहां आपने साउथ चाइना से बोला चाइना उछलने लगता है कि तुमने ऐसा कैसा नाम ले लिया। तो यूएनसीओएलएस, यूएन क्लॉज के तहत जो लॉज ऑफ द सी है वो इसके तहत बनाए जाते हैं। हम पीसफुल सेटलमेंट करेंगे और आप बिल्कुल परेशान मत रहिए, हम आराम से आपके साथ डील और भी करने को तैयार हैं। तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो एवरीवन इज सुपर हैप्पी। तो अब फिलीपींस के फॉरेन सेक्रेटरी एनरिक मेनेलो ने क्या बोला है, ये आपको सुनना चाहिए कि भारत और फिलीपींस ये नेचुरल पार्टनर्स है। क्या बात है, नेचुरल पार्टनर्स, अब तो मजा ही आ गई। भारत जिनसे भी डील करेगा ना, सब यही बोलेंगे नेचुरल पार्टनर्स कैसे हैं। देखिए, बहुत समय से, बहुत वक्त से, हजारों साल पहले से भारत साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड करता था। चोल एम्पायर तो पूरा इंडोनेशिया तक पहुंच गया था। शैलेंद्र जो है इंडोनेशिया में राज किया करते, तो उसकी झलक आज भी देखने को मिलेगी। तो दोनों ही जो हैं वो फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक पॉलिसी में बिलीव करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डाइवर्स नेशन है और भारत तो डाइवर्सिटी का देश है। बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं हमारे डेमोक्रेटिक आइडियल्स जो है वो मेंटेन रहे और हम बस प्रॉस्पेरिटी ही चाहते हैं। फिलीपींस को बहुत बड़ा खतरा है, यहां साउथ ईस्ट एशिया को ही बहुत बड़ा खतरा है। चाइना से तो तुम खरीदोगे नहीं, अमेरिका बहुत पैसा लेगा और ऊपर से तुम्हारे यहां अपना मिलिट्री बेस बना लेगा। तो इसमें भारत बहुत शानदार काम करने वाला है। भारत की तरफ सब देख रहे हैं, थोड़ा सा डर है। एक बार फिलीपींस ने देखिए इसको हटाया और भारत से ट्रेड किया। अच्छा, पहले अमेरिका का डर रहता था भारत को कि क्योंकि अभी देखिए हम उतना डेवलप्ड तो है नहीं, लेकिन अब अमेरिका का भी डर नहीं, क्योंकि अमेरिका भी सपोर्ट करे कि ठीक है भाई, चाइना को काउंटर करने के लिए तुमको जो करना है करो, तो सही है। तो हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है भारत से, अगर मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात करें तो एक अपॉर्चुनिटी है ताकि हम फ्री और ओपन स्टेबल प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक को खोल सके, इसमें हेल्प करें। तो ये उल्टे हाथ का तमाचा है चाइना को, ठीक है ना, फिलीपींस। अब इस डील पे, ब्रह्मोस डील पे इन्होंने बोला कि देखिए ये सिर्फ शुरुआत है डिफेंस कोऑपरेशन में, अभी तो वेपन्स की बात हो रही है, लेकिन हम ट्रेनिंग की भी बात करेंगे। हो सकता है आगे जाके इंडियन आर्मी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है, अभी तो आपको पता है कि नेपाल को भी ट्रेन करती है, भूटान के जवानों को भी, लेकिन ये छोटे देश है। बड़े देशों के भी जहां जिनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हो सकता है उनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दे। जैसे अमेरिका इजराइल के आर्मी की ट्रेनिंग कहां होती है, अमेरिका में ही होती है ना, ये चीज है। तो भारत ये भी बोल रहा है कि हम अपने तेजस भी तुमको देंगे, ये हमने खुद बनाए हैं। तो कमाल ही हो गया, ये जबरदस्त हो गया ये। अब ब्रह्मोस की बात करें तो हमारे डिफेंस सिस्टम का ये नगीना है। डीआरडीओ ने और एरोनॉटिकल लिमिटेड इसका भी काफी हाथ रहा है, लेकिन मेन रशिया और डीआरडीओ ने मिलके इसको बनाया है, ठीक है ना। तो आपको पता है सोनिक मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड, है ना, जो कि अलग अलग होती है, 330 मीटर पर सेकेंड होती है, बट ये साउंड में अलग, मीडियम में अलग अलग होती है, वैक्यूम में अलग होती है, वाटर में अलग होती है, ठीक है ना, एयर में अलग स्पीड होती है, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। बट सुपरसोनिक, देखिए हाइपरसोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा, सुपरसोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड के आसपास, इंफ्रासोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड से कम। तो ये सबमरीन से आप लॉन्च कर सकते हो। सबमरीन जानी सट्ट से पानी के नीचे जाएगी, टॉर्पीडोज, शिप से आप लॉन्च करते हो, एयरक्राफ्ट, लैंड प्लेटफॉर्म से, तो ये हर जगह से आप लॉन्च कर सकते हो, राइट, ये चीज है। तो ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है भारत के डीआरडीओ का और रशिया के एनपीओ का, ओके, या एनपीओएम। तो ये इकलौती सुपरसोनिक मिसाइल है पूरी दुनिया में जो कि स्पीड ऑफ साउंड से 3 गुना ज्यादा, मैश इज द नंबर, 2.8 मतलब 3 गुना ज्यादा, ठीक है ना, स्पीड ऑफ साउंड से, जो स्पीड ऑफ साउंड को नापता है। सो इट इज केपेबल ऑफ बोथ कोस्टल डिफेंस, कि भाई देखो सीधा यहां पे शिप, आपका एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ गया और आपका सबमरीन्स भी आ गई, उसमें लग जाएगी ये। तो कोस्टल डिफेंस की भी बहुत बढ़िया है और बाकी और भी डिफेंस भी आप अपना कर सकते हो। तो भारत ने $100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है इसको परचेस करने के लिए, कि पैसे की चिंता ना करो, पैसा बाद में दे देना, पहले डिफेंस, ये हमारा वेपन ले लो, ये तुम्हारे लिए, भाई पैसे तो बाद में दे देना, अच्छी क्वालिटी है। कितने, जियो जो है उसने अपना सिम निकाला, फ्री में बांटा, क्वालिटी अच्छी थी तो लोगों ने खरीदा ही खरीदा, बाद में पैसे देके खरीदा, क्यों, ये चीज है। तो मैक्सिमम रेंज इसकी 400 प्लस किलोमीटर की है, वेलोसिटी 2.8 यानी कि साउंड की स्पीड से 3 गुना ज्यादा, वेट लगभग 2.5 टन का है। वॉरहेड मास मतलब जो आगे मिसाइल, वॉरहेड मिसाइल तो खाली क्या है, वो तो एक बस है, उसके वॉरहेड में आप कुछ ना कुछ लगाओगे, न्यूक्लियर वेपन लगाओगे, जो भी लगाओगे, बॉम्ब लगाओगे, तो 200-300 किलोग्राम तक वो आराम से ले जा सकती है। क्रूज की बात करें तो 15 किलोमीटर तक उड़ सकती है। टर्मिनल 10 से 15 मीटर का है इसका, ठीक है। तो ये चीज ऑफ फायर एंड फॉरगेट है, मतलब एक बार, ये ऐसा नहीं कि दोबारा आप यूज कर सकते हो, भूल जाओ, एक बार फायर किया तो टारगेट को ये मार के ही मानेगी, ठीक है ना। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे इसको आप यूज कर सकते हो। सुपरसोनिक है, लॉन्ग रेंज तक यानी कि अच्छी खासी डिस्टेंस तक ये ट्रैवल कर सकते हैं। लो रेडार का मतलब ये कि अगर रेडार के नीचे उड़ोगे तो
चांसेस कम रहते हैं कि आपको जो रेडार है वो पकड़ पाए, ठीक है ना। तो जमीन से थोड़ा ऊपर ही उड़ती है ये। शॉर्टर फ्लाइट टाइम अगर बात करते हैं कि बहुत जल्दी है, पहुंच जाएगी, पलक झपकते ही खत्म कर देगी ये। पिन पॉइंट एक्यूरेसी यही मेन है कि यहां पे अगर है तो यहीं पे ही मारेंगे, अगल बगल मिसाइल जो है वो नहीं गिरेगी। भाई एक मिसाइल अगर वेस्ट होती तो अरबों रुपए गए, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो इसी अगर जो एग्जिस्टिंग की बात करें तो और ज्यादा क्वालिटी और बढ़िया है। तो बेसिकली ये ब्रह्मोस को पूरा एक तरीके से जबरदस्त मॉडिफाई भी कर दिया है। तो कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हो। प्रिसिशन जो है 500 किलोमीटर तक जो अपग्रेडेड वर्जन है जो हम बेच रहे हो 500 किलोमीटर तक जा सकती है। वैसे भी आपको बता दूं ये जो आपको फीचर्स दिखाए जाते हैं ना, ये कम ही होते हैं। एक्चुअल में फीचर्स कभी बताए ही नहीं जाते। कितने न्यूक्लियर वेपन्स है किसी को नहीं पता है, ठीक है ना। वो कभी डेटा रिलीज ही नहीं किया जाता, ठीक है। तो भारत के वॉरशिप की अगर बात करते हैं तो 16 में से 8 जो है हर मतलब यहां पे 2-2 सेट के सब ब्रह्मोस मिसाइल्स जो है वो तैनात है। ओके, तो ये चीज है। बाकी ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं, तो अब इसमें हम नहीं जाएंगे। 2019 में बात करें तो होम ग्रोन मिसाइल 500 किलोमीटर तक इसको हमने अपग्रेड किया 2019 से। मिसाइल प्रोग्राम हमारा 1980 से ही चल रहा है, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या जो पूरा एपीजे अब्दुल कलाम अपने बल पे और पूरी एक शानदार टीम के साथ कलाम सर ने भारत को ना ही एक न्यूक्लियर पावर तो बनाया ही, बल्कि मिसाइल में भी भारत को शीर्ष पे पहुंचाया, ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस, ये सब जितनी भी मिसाइलें आज आपको दिख रही है ना, आप सबसे पहले कलाम सर का उनको झुक के प्रणाम करिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। आज भारत इतना ऊपर इसलिए जा रहा है साइंस की वजह से, ठीक है ना। साइंस जो एक समय हमारी पहचान होती थी, लेकिन आज वो कहीं गुम गई है। अब इसको हमको रिवाइव करना है। आपको जितने साइंस की बात होनी चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होनी चाहिए, कुछ भी कर लो, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद टोनी स्टार को किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो साइंस का बंदा है और साइंस को यूज करता है। लेकिन आजकल देख रहा हूं भारत में कि ये खोता जा रहा है। तो इसको इज्जत दीजिए, साइंटिस्ट को इज्जत दीजिए, प्रोफेसर्स को इज्जत दीजिए, इन लोगों को आप फैलाइए जितना हो सके। ना कि कोई जो चाय बेच रहा है, कोई वड़ा पाव बेच रहा है, कोई कचौरी बेच रहा है, ऐसे लोगों को दीजिए। इनको भी वो मैं वो मन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे शीर्ष पे जब ये लोग आएंगे ना तो मजा आएगा, तब भारत जो है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो भारत इकलौती ऐसी देश है जो लॉन्ग रेंज मिसाइल को फाइटर जेट्स में लगा दिए। सुखोई 30 में ब्रह्मोस मिसाइल आएगी, आप ऐसे उड़ रहे हो, सट्ट से जाएगी मिसाइल, खेल खत्म, हो ही नहीं सकता। फाइटर, आप समझ सकते हो कितनी भयानक हमारी एयर। एक मान लो चाइना हमला कर रहा है, लगाई सुखोई 30 में ब्रह्मोस मिसाइल, उड़ा दिया, जो मेन बेस है वही खत्म। तो एक तो वैसे ही ब्रह्मोस का रेंज अच्छा खासा होता है, ये कंबाइंड विद द एयरक्राफ्ट तो कमाली हो जाएगा। भारत और रशिया दोनों ही हाइपरसोनिक वर्जन लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ब्रह्मोस 2 बोला जाएगा, यानी कि साउंड की स्पीड से और काफी ज्यादा, आप समझ सकते हो। तो दोनों देशों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो भी गई है और न्यूक्लियर बंकर्स बनाने की बात की गई, बहुत सारी चीजें जो है बनाने की बात की गई है, ठीक है ना। रशिया जो है इस समय हाइपरसोनिक मिसाइल में लीडिंग प्लेयर है। अच्छी बात है कि हम और रशिया हमेशा से दोस्त रहे हैं, जो कि लगभग मैक 5 साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा, आप समझ सकते हो, उससे उड़ सकता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, कई बार मैंने बताया, भी बहुत सिंपल सा सवाल है, हो सकता है आप जवाब भी दे दो, हो सकता है नहीं भी दे पाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। कि हम पटाखा फटते हुए देखते हैं ना, जैसे रॉकेट ऊपर गया तो हमको वो पहले उसकी लाइट पहले दिख जाती है, लेकिन वो साउंड बाद में आता है। तो उसका रीजन क्या है? चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो अभी यूक्रेन रशिया में आपको पता है वॉर चल रहा है। अभी हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का यूज तो फिलहाल नहीं हुआ है, बट हाँ ठीक है, सॉरी यूज हुआ है, कीव को इसी मिसाइल से मारा है, जो कि हाइपरसोनिक मतलब मैक 5 के आसपास है, ठीक है। रिपोर्ट्स तो यही आई है, 1000 किलोमीटर की रेंज है, और जैसा कि हमने बताया कि 9 गुना ज्यादा, मतलब सॉरी मैक 5 नहीं, मैक 9 है, यहां पे 9 गुना ज्यादा साउंड की स्पीड से ये उड़ती है। तो बोला कि जो हाइपरसोनिक है, इसका मतलब यही है कि आप समझ सकते हो ना, स्पीड, साउंड ऑफ स्पीड बहुत, मतलब बहुत जल्दी मरोगे, पता ही नहीं चलेगा। मैं यहां बात कर रहा हूं रशिया में मिसाइल है, ठीक है, फायर हुई, मुझे पता ही नहीं चलेगा, मतलब तुरंत गए आप, इतनी जल्दी सब कुछ होगा, ठीक है। तो इसीलिए हाइपर, लेकिन हाइपर, अब भाई जाहिर सी बात है इसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी लगेगी, बहुत भयानक, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आसान नहीं होगी, बट ठीक है, ये देख सकते हैं सब सोनिक मैक ऑब्जेक्ट स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, इससे आप डिवाइड कर दो। स्पीड ऑफ साउंड मैंने कहा कि कांस्टेंट रहेगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड आप देख सकते हो कि मैक्सिमम कितना तक जा सकती है, और सब कुछ टेक्नोलॉजी से आप एनहांस कर सकते हो। तो सब सोनिक मतलब वही है कि जब साउंड की स्पीड से कम हो, ट्रांससोनिक मतलब साउंड की स्पीड के इक्वल हो, सुपरसोनिक मतलब वही कि साउंड की स्पीड के आसपास हो, और हाइपरसोनिक मतलब साउंड की स्पीड से बहुत ही ज्यादा हो।
आप समझ सकते हो। तो ये चीज है, तो मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। आत्मनिर्भर भारत की जो बात हुई है, इसमें भारत अपने डिफेंस वेपन्स बना रहा है और हमारे डिफेंस वेपन्स जो हैं वो देशों को सप्लाई भी किए जाएंगे। तो फिलीपींस तो खाली झांकी है, अभी पूरी दुनिया बाकी है ना। तो वही बता रहे हैं। बाकी भारत ने और भी डिफेंस डील जो है, ये मैंने लेक्चर किया भी था, ये साइन किया। आर्मेनिया को भारत जो है उसने स्वाति रडार सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहां वियतनाम से भी भारत ने डील साइन की हुई है। साथ ही साथ गल्फ कंट्रीज भी भारत से काफी ज्यादा दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दी वेपन्स, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम है। इजिप्ट और बोट्सवाना ने भी इंटरेस्ट दिखाया है कि हाँ भैया हमको भी चाहिए। तो अगले 4 साल में भारत का एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंचेगा और एक्सपोर्ट भी हम अच्छा खासा कर रहे हैं, तो वो भी 50,000 करोड़ के आसपास पहुंचेगा। तो मैं वही बता रहा था कि अगर आप डिफेंस में if you are opening any startup in the field of defense, then it will be very beneficial to you as well as for the country। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो भारत किन किन को एक्सपोर्ट कर सकता है? 50 प्राइवेट कंपनीज जो हैं ऑलरेडी इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट को उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, भारत ने डील साइन की हुई है। तो यहां पे इटली, मालदीव, श्रीलंका, रशिया, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका तो बोल ही दिया, इजराइल, इजिप्ट, यूएई, भूटान, इथियोपिया, सऊदी अरब, फिलीपींस, पोलैंड, स्पेन एंड चिली। तो कोई बचा? सारे कॉन्टिनेंट के लोग, मतलब देश तो कवर ही हो गए, ठीक है ना। ये चीज। और आइटम्स की अगर बात करें तो पेट्रोल वेसल, ये हेलीकॉप्टर, एवियोनिक्स, ये कवच, एमओडी, तो ये सारी चीजें, रडार हो गया, भारत जो है वो सप्लाई करने वाला है। लेकिन देखिए बहुत, आप देखिए कहने का इतनी, जैसे क्या हुआ था मेरे साथ जब हमने स्टडी ग्लोव्स लॉन्च किया तो बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च कर दिए थे। तो कैपेबिलिटी तो है लेकिन छींके भी आ जाएंगी। इतने लोगों की जब डिमांड है तो आपको उसको फुलफिल भी करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ एफर्ट्स चल रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है स्टिल। हम सबसे ज्यादा, इतना हम घर में ही उगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बाहर से बहुत कुछ मंगा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि पहले तो खुद को देखो, उसके बाद दूसरों को देखो। भारत के अगर आर्म इंपोर्ट्स की बात करें तो ये 4.7% तक बढ़ गए थे 2014 से 18 और 2019 से 23। तो ये आपको बताता है कि भारत, बात तो हम कर रहे हैं कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम बाहर के लोगों से बहुत कुछ खरीद रहे हैं। 36% जो आर्म इंपोर्ट्स हम रशिया से खरीद रहे हैं, तो 36% सिपरी की रिपोर्ट है ये, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि 2019 से लेकर 2023 तक फर्स्ट 5 ईयर्स, मतलब 1960 के बाद अभी इतना ज्यादा हमने खरीदा है। आप समझ सकते हो रशिया का एक्सपोर्ट, यानी रशिया से हमने जितना खरीदा, इससे पहले हमने 1960 के दौरान खरीदा था। तो भारत दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर की बात करें तो इंडिया को नंबर 1 पोजीशन पे मिलेगा। फिर सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इतना आसान नहीं होने वाला है। हालांकि कोशिश हम पूरी कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो बना रहे हैं ताकि चीजें जो है वो और अच्छा हो। जैसे अभी हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है, 6 नए जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक व्हीकल सबमरीन्स के बारे में बात की है। सबमरीन्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो चलाए गए हैं। तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर होंगी। भारत में एफडीआई भी अच्छा खासा रहेगा। डिफेंस की बात करें 5077 करोड़ जो है भारत में डालने की कोशिश की गई है। प्राइवेट कंपनीज जो है वो भी कह रही है कि चिंता की बात नहीं है, हम सप्लाई करेंगे आपको जो भी चाहिए होगा। तो आप ये समझिए कि 100% तक एफडीआई लिमिट चली गई है, तो होगा कुछ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। बट अगर हमने अपनी साइंस को पुश किया, टेक्नोलॉजी को पुश किया और अगर हम अपने फुल कैपेबिलिटी पे गए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर जो है वो बन सकता है। ये लेक्चर था। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सबसे पहले तो क्राइम अफेयर जो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जिसका लिंक दिया उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली तो नहीं, मतलब 1-2 दिन पर मैं उस पर लेक्चर डाल रहा हूँ। कल मैंने एक बहुत ही भयानक कहानी बताई, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। बाकी हमारी वेबसाइट मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।